उसी लंदन से आए हैं गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में, उनके मानस पुत्र के तरफ से। और हम लोग अपने माता पिता भाई बंधु का नाम जानते हैं, अपने माता का, पिता का, भाई का, परिवार का नाम लेने में गर्वान्वित महसूस करते हैं। जरा सोचना मेरे साथियों, जन्म तो था हम लोगों का, जन्म भी होता है, एक माता पिता जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद यदि हम लोगों के पास अधिकार न होता, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार न होता, हम लोगों को नौकरी का अधिकार नहीं होता, हम लोगों को एमएलए, एमपी, विधायक, ग्राम सभा का प्रधान चुनने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं दिया होता, तो ये जीवन बेकार होता। इसलिए मैं कहता हूं और आपसे विनती करता हूं, अरे हमारे माता पिता जन्मदाता हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। लेकिन सम्मान के साथ यदि जीने का कोई अधिकार दिया है तो हमारे मानस पिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इस बात को याद रखना साथियों, और दुनिया में याद रखना साथियों, जन्म लेने से कोई महान नहीं होता। जन्म लेने से यदि कोई महान होता तो हम लोग सभी महान हो गए होते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए महान माने जाते हैं। और दुनिया में जब सबसे प्रतिभाशाली छात्र चुनने की जब बात आई तो आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते क्या कहा जाता है? क्रिकेट के खेलने वाले सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के बारे में महारत हासिल हो सकती है, बहुत सारे लोगों के अंदर महारत हासिल हो सकती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानते क्या कहा जाता है? अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे शख्सियत हैं जो व्यक्ति, एक पशु की तो इज्जत होती थी, उसको लोग चारा खिलाता था, उसको लोग खाना खिलाता था, उसको लोग छू लेता था, जो पूरी मानवता से वंचित था, पशु से बेकार जीवन जी रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए प्रतिभाशाली होने के लिए चुना जब गया तो कहा गया कि दुनिया में एक ऐसा शख्स था जो बिल्कुल अधिकार विहीन थे, पशुओं से गई गुरी जिंदगी जी रहे थे। उनके अंदर यदि कोई चीज पैदा किया तो जिंदगी में उम्मीद पैदा किया, आशा पैदा किया, होप पैदा किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आशा पैदा की। हम भी जी सकते हैं। अमर है, अमर है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम भी जी सकते हैं। जीना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे साथियों, याद रखना मेरी बात को नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात को याद रखना। जीना महत्वपूर्ण नहीं है। लोग कहते हैं 80 साल कोई जिया, कोई 100 साल जिया। जीना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि सबसे महत्वपूर्ण ये है तो सम्मान के साथ जीना महत्वपूर्ण है, तो सम्मान की जिंदगी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज हम लोग जो बैठे हैं इतने सुंदर ऑडिटोरियम में, ये साधारण घटना नहीं है। हमारी माताएं बहनें जो गांव से आई हैं, कुछ साथी मेरे से पूछ रहे थे कि इस सभा में तो हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल होंगे। हमने कहा हाई लेवल तो हमारा समाज इंटेलेक्चुअल है ही। कौन कहता है कि हमारा समाज हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल नहीं है? हम हाई लेवल के बुद्धिजीवी हैं, हाई लेवल की सोच रखते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, इसी समाज को जो हमारी माताएं अनपढ़ कहा जाता है, गरीब कहा जाता है, अशिक्षित कहा जाता है, लेकिन उनको डाला मैया छठ का व्रत कैसे सीख लिया?
आखिर जब वो अनपढ़, हम लोग कहते हैं ना कि हमारा समाज अनपढ़ है, समझता ही नहीं है, तो वो कैसे समझ लिया? कोई जुट पुत्रिका भी समझ लिया, कोई हनुमान बजरंग बली की पूजा भी समझ लिया। इसका मतलब कि हमारा समाज दिमाग से कमजोर नहीं है, बस खाली अवसर नहीं मिला। उनको अवसर मिला अंधविश्वास सीखने का, तो अंधविश्वास सीख लिया। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि ये हमारा समाज बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझ पा रहा है, और हम लोग जब नारा देते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, तो हम लोग बुद्धवादी हैं। हम लोग दो नारा बड़ा फेमस देते हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, लेकिन नारे में और एक इजाफा करिए कि हम अम्बेडकरवादी हैं तो हम लोग बुद्धवादी हैं। इस नारे को भी आपको देना पड़ेगा, तब ये समाज सीख जाएगा। आज आप लोग देख रहे होंगे मंच पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दाहिने साइड में बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। ये अचानक नहीं है, ये अचानक नहीं हो रहा है। ये जो बुद्ध की धरती ज्ञान भूमि पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन चल रहा है, इतिहास गवाह है, इतिहास के साक्षी आप लोग हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की एक स्पीच, बहुत ध्यान से बात को सुनना। और जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य से ही बोल रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर 3 अक्टूबर 1954 को एक बहुत बड़ा स्पीच देते हैं। हालांकि उनकी सारी भाषण बड़े